ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 164। द्वार रक्षक गणेश तथा शिव गुणों का परस्पर विवाद। ब्रह्मा जी बोले, तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिवजी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरजापुत्र से पूछा। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले। उनका वह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरजापुत्र ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहाँ से दूर हो जाइए। विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हैं? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिवजी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिवजी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन से होकर द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण बोले, सुनिए, हम सब शिवजी के श्रेष्ठ गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करने, अन्यथा तुम्हें मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहे जाने पर गिरजापुत्र निर्भय हो गणेश जी शंकर गणों को बहुत फटाकार के द्वार से नहीं हटे। तब वहां के उन संपूर्ण शिवगणों ने गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृतांत को निवेदन किया। हे मुने, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उछल होकर बातें करता है? यह असद बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले शंकर के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा नियुक्त होकर यहाँ स्थित हो? तुम लोग को हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस प्रकार अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम को अनुभव नहीं कर रहे। तब सभी जब अपने अनुभव कर लोगे तब धराशायी हो जाओगे। तब उसके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। तदंतर शिवापुत्र गणेश जी ने निडर होकर शंकर के महावीर गणों को घुड़कर कहा। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहास्यपद हो जाओगे। तब उन गिरजापुत्र की यह बात सुनकर शंकर के वे गण आपस में कहने लगे। शिवगण बोले, अब तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर यह भी हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसने ऐसी बात किस प्रकार कही? ब्रह्मा जी बोले। तब शिवजी के सभी गणों ने कैलाश से 1 कोस की दूरी पर स्थित हो शंकर जी से जाकर वह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारक किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिवजी ने हंसकर वीरमानी अपने गणों से कहा। शिवजी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीरमानी वीर नहीं। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कर सकता है? तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ? चाहे जैसे भी हो उसे वहाँ से हटाओ।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर। तब महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार फटकार तब वे गण पुनः वहां गए और बोले। शिवगण बोले, अरे बालक सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ बकवास करते हो? अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के आज्ञा से उन गणों ने निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं? यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृतांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वह पार्वती के पास गई। हे मुनि, जो कुछ भी घटित हुआ वहां जाकर उस सखी ने वह सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन किया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीरगण निश्चय रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया, जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को घर में आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। विवाद किए जाने पर सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गणों को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को ही धमकी दी है। इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिवजी तो बंदर के समान सदा आपके अधीन है। वे अहंकार क्या करेंगे, अवश्य ही आपके अनुकूल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है कि वे सती पार्वती स्वेच्छा से क्षण मात्र में वहां रुक गई और वे माननी होकर अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी नहीं रुक सकते। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया? अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए वही होगा। मैंने जो कह दिया है उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी से वहां भेजा। वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी बोली, हे भद्रे, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश न करें। तुम्हारे सामने यह गण क्या कहे, जो कि तुम्हारे जैसे गण को जीत ले। करने योग्य अथवा न करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर वैर नहीं करेगा। ब्रह्मा जी बोले, उन सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद, बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरु तथा जांग पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नतापूर्वक यह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। अब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा, तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया है। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदरपूर्वक सुन ले। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिवजी के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने वह सारा अद्भुत वृतांत शिवजी के से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिवजी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उन समाचार को सुनकर शिवजी के लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। शंकर बोले, हे समस्त गणों, सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए
तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिवजी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो ऐसा करें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम करेगा। तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त हो गए। विशेष रूप से पति के आगे स्त्री का हठ कैसे करना चाहिए। हट करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदरपूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार हैं वह तो होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीला करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 164 संपूर्ण हुआ।